परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। निज भाव युक्तम् योगेन्द्रमीड्यम् भवरोग वेद्यम्
श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णं स्वरूपं कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त संत समाज की जय, श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंदनंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हम सब नित्य श्रीधाम वृंदावन से श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के जो हमारे मुख्य यजमान हैं, जिनके भाव जिनके प्रेम निरंतर भागवत भगवान के प्रति उनके समस्त परिवार निरंतर भगवान नाम और भागवत के प्रति निष्ठावान रहते हैं, जो भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से नित्य कथा सत्संग की लाभ ले रहे हैं, उन सभी को राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में महाराज श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के द्वारा दशम स्कंद के प्रारंभ में जब प्रश्न किए गए कि भगवान मुझे श्री कृष्ण कथा जो सबके लिए उपयोगिक है, जो ऐसे औषधि है जिसके विषय में मैंने कल आपको समझाया था कि औषधि दो प्रकार के होते हैं। एक औषधि जब हम लेते हैं तो शरीर के जो विकार है वो विकार दूर होता है, लेकिन विकार दूर होने के बाद रोग होने के बाद भी दवा से ठीक होते, फिर वो रोग आ जाते कुछ दिन के बाद। लेकिन भगवान की कथा कैसे है, सबके लिए कैसे प्रिय हैं, तो महाराज परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से कहा कि हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं अपने इष्ट की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूँ। नृवेत तर से रूप गी माना, भवो सिधा छोत्र मनो भिरामात, का
लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत् बिना पशुघ्नात्। सज्जनों, भगवान की जो मंगलमयी कथा है, देखिए, कथा आप किस युक्ति से सुनते हैं? तो कान के द्वारा। और संसार की औषधि आप किसके द्वारा खाते हैं? तो मुख के द्वारा। मुख के द्वारा खाए गए औषधि, वह मुख के द्वारा आप जो भी कुछ खाते हैं वो फिर बाहर निकल जाते हैं मल मार्ग के द्वारा। और कान के द्वारा भगवान जो भी आप श्रवण करोगे वो फिर मुख के द्वारा आप उसे गान कर सकते हो। और इस कान के द्वारा जो मार्ग है, इसी से हम जो भव रोग की दवा है, भव रोग की दवा क्या है? संसार में निर्वृत्त तरसे रूप गीय मानत। संसार में महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान 3 प्रकार के लोग हैं। जैसे संसार में मानव 3 प्रकार के होते हैं, पुत्रेष्णा, लोकेशना और निवृत्तेष्णा। जैसे हम ये भी कह सकते हैं मुमुक्षु, विषयी और परमहंस। भवोसधात ये साधक हुआ, मनोभिरामात ये हुआ संसारिक, जो संसार की कामना लेकर भी हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं सज्जनों, तो भी हमारा कल्याण होता है। और परमहंस को कहा गया है उपगीये मानात। तो सज्जनों, ये जो भव रोगी दवा क्या है? भगवान की मंगलमयी कथा, जिस कथा को हम स्वयं कान के द्वारा श्रवण करते हैं और मुख के द्वारा हम भी भगवान की लीला बाहर प्रकट करते हैं। ये क्या है? भवोसधा छोत्र मनोभिरामात, ये मन के आराम देता है। इसका अर्थ यही कहते हैं महापुरुष, संसार के जीवों को कोई, संसार में जो भी जीव जन्म लिया वो अमर नहीं होता। कोई मुक्त होता है, कोई मुमुक्षु होता है और कोई विषयी होता है। ये 3 प्रकार के जीवों के कहा गया। इन 3 प्रकार जीवों के भगवत कथा, भगवान की मंगलमयी कथा ही एकमात्र महाराज उपगीयमान है। इस कथा को हम निरंतर सुनेंगे तो भवोसधा, जीवन में सबसे बड़ा जो औषधि है, दवा है, भगवान की प्राप्ति। जिस दवा को श्रवण करने से कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात, जिसे बड़े बड़े महापुरुष संतों ने, भक्तों ने गान किया है, इसे हम प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे भगवान की मंगलमयी कथा से आज से नहीं, मातृगर्भ से ही संबंध है। परीक्षित कहते हैं कि दूसरे चाहे जो समझे, लेकिन मेरे वंश के साथ भगवान के बहुत विशेष संबंध है। चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे पितामह हो, जो मेरे पिता पितामह के लिए कौरव रूपी सेना कैसे थे? एक समुद्र की तरह व्याप्त, और उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जय अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा, जो महाराज मगरमच्छ, कौन सा मगरमच्छ, तो समुद्र में बड़े बड़े जो तिमिंगिल मछली होते, उतने बड़े बड़े बलशाली, फिर भी उन कौरव के दुस्त्यज्य, जिसको पार पाना नितांत असंभव है, परंतु केवल देखिए, जीवन में एक बात सज्जनों ध्यान रखना, हमें अपने आप को कभी यह नहीं सोचना है कि हमसे ये कार्य नहीं होगा।
मानव ही सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। मानव शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन कौरवों रूपी अथाह समुद्र के समान व्याप्त सेना को केवल पांडवों ने भगवान के चरणार बिंद के आश्रय लिया और उन चरणार बिंद की नौका पर चढ़कर कौरव रूपी सेना जो महासागर के समान थे आसानी से पार हो गए। जहां महाराज किसी भी प्रकार की कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, यहाँ तक का जुगोप कुचिम गत आत चक्र कहा कि देखो महाराज परीक्षित ने भी कहा कि आज हम आपके पास अगर सुरक्षित है तो वो भी महाराज भगवान श्री कृष्ण के ही कृपा से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही ने मुझे माता के गर्भ में रक्षा की हैं। महाराज परीक्षित के हृदय काश का एक ही भाव था कि हमें किसी तरह भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करना है। श्री कृष्ण कथा की ओर उनकी जिज्ञासा को देखकर महाराज परीक्षित ने अनेक प्रश्न आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से कर दिए। कहा, भगवान मैंने सुना है आपने कहा कि रोहिणी जी के पुत्र जो रोहिणी के गर्भ से हुआ वही जो देवकी के अष्टम पुत्र में बलराम जी का भी नाम हुआ रोहिणी के पुत्र में। क्यों? रोहिणी के पुत्र कौन है? श्री राम यानी संकर्षण। परंतु देवकी के गर्भ के साथ उनका क्या संबंध है? यह संबंध मानो एक ही समान एक ही शिशु दो माता के गर्भ में कैसे प्रवेश करते हैं, यह संबंध तो देहांतर के बिना कैसे संभव हुआ? वे पिता के घर से ब्रज में कैसे गए? मथुरा को छोड़कर गोकुल कैसे गए? गोकुल में जाकर फिर वृंदावन कैसे गए? वृंदावन में कौन कौन सी लीला की? फिर वृंदावन से मथुरा क्यों गए? कंस को क्यों मारा? फिर मथुरा से भी द्वारका क्यों गए? और द्वारका में रहकर महाभारत के युद्ध भी कराए, उद्धव जी को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। महाराज परीक्षित ने के अंदर जिज्ञासा देखिए, आप कभी भी किसी महात्मा के पास जाओ, किसी भजनानंदी के पास जाओ, तो महात्मा के पास आप जब बैठोगे तो आपके अंदर जब जिज्ञासा बनी रहेगी तभी महात्मा आपको भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराएंगे। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं रहेगा, तब तक महात्मा आपको संसार की जिस बात लेकर आप बैठोगे वही बात की चर्चा करने लग जाएंगे। क्या आपके लड़के बच्चे ठीक है? बेटा की शादी कर लिए, बहू सही है कि नहीं? लेकिन आप कभी भी साधु संत महात्मा के पास जाओ, संसारिक बात कुछ क्षण के लिए ही समय रखो, लेकिन भगवत संबंधी चर्चा इतने विस्तार पूर्वक करने लग जाओ कि उसमें समय लगे। जैसे महाराज परीक्षित ने भगवान की मंगलमयी श्री कृष्ण के अवतार से लेकर महाराज श्री कृष्ण 16,108 विवाह किए और कैसे पुनः उद्धव जी को भागवत धर्म के उपदेश दिए, सभी प्रकार के प्रश्न जब महाराज परीक्षित ने की तो महाराज परीक्षित के अंदर निरंतर जो अहर्निशम 24 घंटे भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे थे, फिर भी उनके अंदर थकान नहीं था। वो निरंतर केवल भगवान की कथा सुनने में ही अपने आप को समर्पित कर चुके थे। उनकी भाव को देखकर श्रीमान
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया, हे राजन, आपके अंदर क्या भूख प्यास तनिक नहीं लगी है? कहा, नहीं भगवान, क्योंकि मेरे उनकी जिज्ञासा देखिए, आपके घर में कोई विशेष जैसे मानो उत्सव होता है, तो उत्सव में आप सब कुछ खो जाते हैं। रात्रि भर अगर आपको जागना पड़े तो आपको पता नहीं चलता कि रात्रि कैसे निकल गई, क्योंकि आपने उस उत्सव को अपना मान चुके हैं। ऐसे ही महाराज परीक्षित ने भगवान की मंगलमयी कथा को अपना मान चुके थे। अपना से जब अपनत्व से हो जाता है संबंध, तब सब कुछ आभास भूल जाते हैं। यहाँ महाराज सुखदेव जी को लग रहा है कि देखो, जो पृथ्वी के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और महाराज आज यहाँ एक आसन से बैठे हुए हैं और निरंतर 24 घंटे 7 दिन तक जिसने कथा का संकल्प लिया, और इन संकल्प में आधे से अधिक समय निकल गए, फिर भी इनके अंदर ऐसे क्या भाव है जो इनको भूख प्यास नहीं लग रही है? ये महाराज सुखदेव जी ने मन में विचार किया, लेकिन परीक्षित जी ने उसका उत्तर दे दिया, क्योंकि उत्तम शिष्य थे, गुरु के हृदय के भाव को जान जाते थे। इसीलिए कहा, क्या कहा, नेसा ते दोषाः क्षुण्मं त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वान्मुखां भोजं च्युतं हरि कथामृतम। महाराज कहा कि ज्यों ही परीक्षित ने के भाव को श्रीमान सुखदेव जी महाराज पहचानने वाले थे, लेकिन परीक्षित जी ने उससे पूर्व ही कह दिया, कहीं कथा रोक नहीं दे। इसीलिए कहा, क्या महाराज? कहा, महाराज मुझे अब बिल्कुल नहीं भूख प्यास लगी है। बोले, क्यों नहीं लगी है? बोले, नेसाति दुसहा छुनमा त्यक्तो दमपि बाधते। मुझे तो भूख प्यास साक्षात मेरे लिए अपरोक्ष हो रहा है। मैं भी जानता हूँ एक दिन अवश्य मुझे ये भूख प्यास लगी थी, और इस भूख प्यास के कारण मैं मुझसे अनर्थ हो गया। मैंने भजनानंदी संत के गला में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और जिसके कारण उनके बेटे ने मुझे श्राप दे दिया कि यही जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है जो राजा, उन्हीं को यही मरा हुआ सर्प तक्षक बनकर काट खाएगा। महाराज मुझे याद है, जिस भूख प्यास के कारण मुझे श्राप लगा, लेकिन आज मुझे भूख और प्यास बिल्कुल नहीं सता रहे हैं। बोले, क्यों नहीं सता रहे? बोले, मेरे लिए ऐसा विलक्षण उत्सव चल रहा है। बोले, कौन सा उत्सव? तो बोले, आपके मुखार बिन से झरते हुए झरना की समान भगवान की कथा मृत का पान कर रहा हूँ। कौन सी कथा? तो पिबंतम त्वान्मुखां भोजम च्युतं हरे कथामृतम। बोले, मेरे लिए तो आज वो उत्सव चल रहा है जिससे महाराज मुखाम भोज च्युतम पद का अर्थ यहाँ महापुरुष लोग करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, मुख चंद्र युक्त अम्भोज अर्थ यानी आपकी जो मुख चंद्र है वो कमल की तरह है, मानो चंद्रमा है। कोई कोई अम्भोज के ऐसा भी भाव दे अर्थ करते हैं कि आपके मुखार बिंद से अमृत की तरह दिव्याति दिव्य भगवान की मंगलमयी
कथा प्रकट हो रही है और जिस कथा को मैं बड़े भाव पूर्वक श्रवण कर रहा हूँ, हे प्रभु, अब मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन तब कथामृतम, ये जो हरि कथामृतम है वो मेरे लिए छोड़ना नितांत असंभव है, क्योंकि मैं निरंतर वो अमृत पान कर रहा हूँ, जिस अमृत पान करने के बाद आज कभी व्यक्ति मरते ही नहीं। महाराज परीक्षित के ये भाव को देखकर श्रीमान सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, महाराज आप कोई साधारण राजा नहीं हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धेस तव राजर से सत्तमा। महाराज श्रीमान सुखदेव जी ने सीधे जो ही महाराज परीक्षित जी ने कहा कि हम तो निरंतर आपके मुखार बिंद से भगवान की रसमयी जो अमृत की धारा की तरह टपक रहे हैं उसे मैं रसास्वादन कर रहा हूँ। अब मुझे भूख प्यास नहीं सता रहे हैं, आप केवल मुझे भगवान की कथा से कृष्ण कथा श्रवण कराइए। देखिए सज्जनों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाले हैं और आप सब श्री कृष्ण कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, वो भी भगवान के जन्म के प्रसंग के ध्यान पूर्वक सुनना। महाराज परीक्षित के भाव आप भी अपने अंदर लाना। परीक्षित कोई और नहीं है, हम जीवात्मा जो माता के गर्भ से जन्म लिए वही परीक्षित है। और मैंने प्रथम स्कंद में ही बताया था कि देखो ये तक्षक काल सबको काटेगा, लेकिन इस काल से बचना है तो क्या करना है, भगवान के मंगलमयी नाम के आश्रय लेना है, संकीर्तन के आश्रय लेना है और उनके स्मरण करना है। देखिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अपना एक मित्र बना लो। लोग पूछता है किससे, मित्र तो कई बनाया हूँ लेकिन रहता कहाँ, 2-4 वर्ष रहा टूट जाता है। मैं कहा ऐसा साथी बना लो जो कभी टूटे नहीं। बोले कौन से साथी कर लूँ जो कभी टूटे ही नहीं, सदा बंधन रहे, एक साथ रहिए। अगर हम सुख में भी रहे तो उस साथी को याद रखे और दुख में भी रहे तो भी उस साथी की याद रखे। बोले ऐसा मित्र कहाँ मिलते हैं, ऐसा संबंध अब कहाँ होता है, ये तो कलयुग है। बोले हाँ, क्यों नहीं होता है। अगर आप अपना संबंध भगवान के 3 कार्य से जोड़ लोगे ना, चाहे भगवान की कथा से ऐसे मित्रता कर लो, चाहे कुछ हो जाए, ना कहीं मिले तो अपने स्वयं वक्ता बन जाओ और स्वयं अपने आप को श्रोता बनकर मनन करो, भगवान की कथा निरंतर चिंतन करते रहो, वो आपका साथी है, कभी छोड़ेगा ही नहीं। भगवान के कीर्तन से संबंध जोड़ लो। बोलेगे कि टाइम नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप वृंदावन में एक अपना साथी को ढूंढ लो। बोले कौन सा साथी, तो यह जो अखंड नाम संकीर्तन चल रहे हैं ना, ये कोई साधारण संकीर्तन नहीं है, ये हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र है, जो सज्जनों 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। अगर मान लो आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, आपका भाव जागृत हुआ कि हमने वृंदावन में संकीर्तन एक दिन के कराए, केवल यही चिंतन करोगे ना 24 घंटे में एक बार कि अरे जहाँ अखंड कीर्तन चल रहे हैं वहाँ हमने एक दिन श्री धाम वृंदावन में कीर्तन कराए, ये एक दिन आपका जीवन पर्यंत श्वास तक साथी बनकर रहेगा। आप एक दिन के संकीर्तन कराओ। और मैं तो कहता हूँ भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो आप जब तक जिंदा रहो तब तक भगवान के नाम संकीर्तन कराते रहो वृंदावन में। यहाँ जो अखंड कीर्तन चल रहे हैं, इस अखंड कीर्तन में ऐसा नियम भी कहा गया है, जो 21,000 कोई समर्पित करते हैं, तो जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। और महाराज
क्योंकि कीर्तन के लिए जो आप धन देते हैं वो कीर्तन में ही जमा रहता है। और मरणोपरांत, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो सभी को मरना पड़ेगा, मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संत के भोजन निरंतर चलते रहेंगे। अब आप बताओ, तो आपका सबसे प्रिय मित्र कौन हुए? भगवान। सब छोड़ देंगे लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेंगे। महाराज परीक्षित ने तो यही कहा, अब मेरे लिए तो एक ही आश्रय है, तब कथामृतम, हरि कथामृतम, यानी भगवान की मंगलमयी कथा। जिस कथा को आप मुझे निरंतर श्रवण कराते रहे, अब वही कथा मुझे श्री कृष्ण कथा में डुबा दूं। अभी तक महाराज परीक्षित जितने भी कथा किए, उन सभी कथा से भगवान से कैसे संबंध जुड़ा जाता है, भगवान के निकट कैसे पहुंचते हैं। अब 10वें स्कंद जिसमें कहा गया है, यहाँ भागवत के 10 लक्षण में निरोध लीला का वर्णन है, जिसमें भगवान के जन्म से लेकर उनके बाल लीला, माखन चोरी लीला, रास का लीला, अनेकों लीला के वर्णन है। और महाराज परीक्षित ने जिस प्रकार प्रश्न किए, तो महाराज सुखदेव जी एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकते हैं। देखो, इसीलिए महाराज सुखदेव जी ने कहा, धन्य हो राजन, तुम तो मुनि में, ऋषियों में भी सर्वश्रेष्ठ राजर्षि सत्तम कहकर पुकारा। देखिए, राजर्षि सत्तमा का भाव क्या है? श्रीमान सुखदेव जी ने क्यों कहा राजर्षि सत्तम कहकर जो संबोधित किया है ना, इसका मतलब यह है कि आप ब्रह्मलोक में, स्वर्ग लोक में और पृथ्वी लोक में अभी तक जितने मुनि हुए हैं, ऋषि मुनि, उनमें आप बहुत श्रेष्ठ हो। राजर्षि सत्तमा, यानी राजा शब्द तुम में विशेष है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रत्येक नैष्ठिकी स्वभाव की जो प्रति हो गई है, कथा से एक पल भी, एक क्षण भी दूर नहीं हो सकते हो। इसीलिए महाराज कहा कि आप राजर्षि सत्तमा हो। देखिए, भगवान की जो कथा है ना, वो कथा महाराज सबका, चाहे वक्ता, विषयक प्रश्न भी, वक्ता, प्रष्टा और श्रोता, ये तीनों को पवित्र कर देता है। कैसे? तो जैसे भगवान के चरणार बिंद जल सभी को पवित्र कर देते हैं, यानी गंगा जी, उसी प्रकार भगवान के मंगलमयी कथा कोई भी, चाहे वो महाराज मुमुक्षु क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, संसारिक प्राणी क्यों ना हो, और बड़े बड़े परमहंस क्यों ना हो, सबके कल्याण कर देते हैं, चाहे वो कोई हो। श्रीमान सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि देखो महाराज, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। जब पृथ्वी पर महाराज बड़े बड़े असुर, दुष्ट, दुराचारी, पाप ही पाप करने लग जाते हैं, केवल महाराज पाप ही पाप में डूबे रहते हैं, तब पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए जब पृथ्वी स्वयं व्याकुल हो जाती है, और महाराज पृथ्वी व्याकुल होकर भगवान के पास जाने के लिए तत्पर हो जाती है, तो स्वयं पृथ्वी भूदेवी ने सोचा कि भगवान निरंतर वैकुंठ में
विराजमान रहते हैं, मैं उन वैकुंठ विहारी नारायण के पास कैसे जाऊं, किस प्रकार जाऊं। तो पृथ्वी ने विचार किया कि भगवान के पास जाने के लिए तो हमारे पुत्र भी सुयोग है। कौन? तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पृथ्वी ने प्रार्थना की कि आपको भी चलना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले देखो बड़े बड़े असुर राजा इस 28वां द्वापर के अंतिम में पृथ्वी पर बड़े बड़े असुर दैत्य राक्षस सबके सब पृथ्वी पर आ गए हैं और वो महाराज इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के केवल केवल अधर्म को ही बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की बात मान ली और पृथ्वी से ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें हमें विचार करने दो कि हमें किसे और साथ में लेना होगा। तो पृथ्वी जी ने कहा ठीक है, आप विचार कर लो। तो पृथ्वी ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी कहा कि भाई बहुत आवश्यक कार्य है। देवता स्वयं महाराज उन दुष्ट राजा के बल से, क्योंकि कहीं हवन नहीं होता, हर जगह अधर्म ही अधर्म, तो उन दुष्ट असुरों से घबरा कर देवता भी कहा ठीक है हम भी चलेंगे। भगवान शंकर जी को भी साथ में लेकर सब के सब भगवान के पास जा रहे हैं, नारायण के पास। यहाँ देखिए सज्जनों, यहाँ सोचने की विचार है कि पृथ्वी जब भगवान के पास गई तो उस समय पृथ्वी बिल्कुल गौ का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर तब ब्रह्मा जी को साथ में लेकर गई थी। आप कहोगे कि पृथ्वी गौ का रूप धारण क्यों किए और वो रूप धारण करते हैं? देखिए पृथ्वी का स्वरूप क्या है? शांत। और एक साधक के जीवन को कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए, और सही में हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की भक्ति पर हम चल रहे हैं तो क्या हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे है? अपना जीवन को भी कभी कभी स्वयं को, अपने आप को पहचानो। जब अपना पहचान स्वयं अपने आप में आ जाएगा तभी आप भगवान के निकट जाओगे। बोले भगवान के निकट जाने के लिए पृथ्वी ने, चाहे भयंकर जीवन में दुख भी आवे ना तो सज्जनों घबराओ नहीं, उस स्थिति में भी भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लो। नाम के आश्रय से आप कहोगे नाम के शरणागति स्वीकार करने से क्या मिलेगा? देखिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा का एक ही सिद्धांत, क्या कहेंगे कि आप स्वयं को घबराओ नहीं। घबराहट अगर आवे तो उस घबराहट में भी भगवान के नाम जाप करने लग जाओ, उनके नाम का स्मरण करने लग जाओ। नाम के स्मरण करने से क्या मिलेगा सज्जनों? महाराज नाम के स्मरण से स्वभाव मन विचलित नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। पृथ्वी पर नाना प्रकार के अधर्मी राजा अधर्म करने लगे, फिर भी पृथ्वी क्रोध नहीं किया। क्रोध रूप में आप चाहोगे कि हम भगवान के प्राप्त कर ले, वो कोई बिरले ही कर सकते हैं, वो भी उनका संबंध निरंतर भगवान से बने रहे तब। जैसे महाराज शिशुपाल ने, बड़े बड़े राक्षस कंस इत्यादि। लेकिन आप अगर सीधे भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो दुख में भी कहो आपने कृपा की और सुख में भी कहो आपने कृपा की। वहाँ अपनी शक्ति को कुछ आगे इधर उधर मत ले जाओ, वहाँ एकमात्र भगवान की मंगलमयी शक्ति पर विश्वास करो और उस शक्ति पर विश्वास करते हुए निरंतर आगे बढ़ो। अगर हम निरंतर उस शक्ति पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे स्वभाव में जो उथल पुथल है वो शांत स्वभाव हो जाएंगे।
शांत स्वभाव जिसका है उसकी मुस्कुराहट है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो कभी अपने आप को विचलित नहीं रहते, उसका धैर्य रहता है। और धैर्य जब रहा तो आपको शरीर में किसी भी प्रकार के व्याधि आने नहीं देंगे। तो इसीलिए पृथ्वी ने पहले अपने धैर्य को ब्रह्मा जी से निवेदन किया, या देवता से, या भगवान के पास जा रहे हैं तो लिखा है गिरम समाधो गगने समीरिता निशम्य वेधा त्रिदशानुवाच। क्यों? अगर शांत स्वभाव रहेगा ना तो ये जो वाणी है वो महाराज वाणी परम पवित्र होकर भगवान के चरणार बिंद में स्थापित रहेंगे। तो ब्रह्मा जी क्या है, जब वाणी शांत स्वभाव, केवल वाणी को सुधारना है। देखिए नहीं कहते पानी और वाणी को अगर सही से रखा, क्यों? वाणी उतना ही बोलो जितना जरूरत पड़े और पानी उतने ही उपयोग करो जितना जरूरत पड़े। इन दोनों को अगर कंट्रोल में रखना है तो अपने इंद्रियों को अपने बस में करो। पृथ्वी ने जो गौ का रूप धारण किया, जब सुंदर स्वभाव शांत बनाकर, तो गौ का रूप धारण किया कि गौ यानी इंद्रियों, मेरे जो संपूर्ण इंद्रिय भगवान के चरणार बिंद में समर्पित है, भगवान के सिवा और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और जब ये भाव हो गया तो फिर ये बुद्धि, कहते ना इसका बुद्धि सही नहीं है, फिर ये जो बुद्धि है वो निरंतर भगवान की ओर बढ़ती जाएगी। जैसे ब्रह्मा जी बुद्धि का प्रतीक है, और जब बुद्धि भगवान की ओर सजनों लगे रहेंगे तो फिर क्या होगा जानते हो? हम निरंतर ये जो हमारा विचार जो रहेगा वो विचार निरंतर सतोगुण में डूबे रहेंगे। सतोगुण देवता के प्रतीक है, और जब विचार सतोगुण में डूबे रहेंगे तब अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए भगवान शंकर जी भी साथ में हैं, और भगवान शंकर जी के साथ में लेकर सब के सब सीधे क्षीर सागर पहुंच गए। क्षीर सागर में जाकर भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान की जो स्तुति की महाराज, यहाँ बड़ा विलक्षण भाव दिया है। जब पृथ्वी ने भगवान के सुंदर स्तुति की तो यहाँ भगवान के दो बड़ा विलक्षण भाव को हमें याद करना होगा। यहाँ विलक्षण भाव यह है कि जब पृथ्वी स्तुति की भगवान को, गिरम समाधो गगने समीरिता जगाम सत्रिनस्तीरम क्षीर पयोनिधि। यहाँ देखिए सज्जनों, एक बड़ा विशिष्ट बात महापुरुष लोग कही है कि यहाँ व्यास जी महाराज अगर इस बात को ध्यान दिया है तो यहाँ यहीं से हमें जो माधुर और ऐश्वर्य, भगवान की जो दो स्वरूप का वर्णन है, ऐश्वर्य, माधुर और ऐश्वर्य, जैसे प्रेम लीला आप भगवान के केवल वृंदावन जब प्रवेश मिलेगा, बाबा प्रेमानंद जी कहा करते हैं, देखो भाई आप वृंदावन अगर आ जाते हो ना एक बार, तो वृंदावन वही आ सकता है पैर रखा आपने, अपने जन्म पूर्व जन्म के भी पाप होगा और इस जन्म के चोरी सब नष्ट हो जाते हैं। तब आप धाम प्रवेश किए, धाम प्रवेश का फल मिल गया। क्या फल? आप अपना संपूर्ण पाप नष्ट कर लिए। फिर धाम में आकर आपका एक संकल्प जुड़ गया तो आपके जीवन में कभी पाप हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप निरंतर श्री राधा नाम जाप करने लग गया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। फिर आपको पहचान मिलेगा।
फिर आपको प्रवेश मिलेगा धाम। तो भगवान ने धाम में दो प्रकार के लीला किए। और यहाँ जब पृथ्वी, ब्रह्मा जी, देवता, शंकर जी सबके सब जब क्षीर सागर पर गए, भगवान के स्तुति की, जगामा सत्रिनस तीरम क्षीर पयोनिधि। यहाँ एक ही बार दो शब्द का प्रयोग एक बड़ा विलक्षण महापुरुष भाव करते हैं। हमारे आचार्यों को, हमारे संतों का सिद्धांत है, क्षीर सागर में कौन रहते हैं? नारायण। नारायण यानी भगवान दिव्य गोलोक बिहारी के दाहिने भुजा से महाविष्णु नारायण प्रकट हुए और बाएं भुजा से महालक्ष्मी के प्रकट हुई। और पय सागर में कौन है? पय सागर यानी पयोनिधि दिव्य गोलोक धाम में, जहाँ श्री कृष्ण नित्य विहार करते हैं, प्रिया प्रीतम अष्ट सखी संयुक्त। तो उस समय श्री कृष्ण के अधरा मृत पर जब वो बंसी बजाते हैं, तो उन बंसी की धुन से जो गौ की थन से जो दूध निकलता है, वो दूध में भी ऐसी तरंग उछालने लग जाते हैं जो सीधे क्षीर सागर गोलोक के समान ही दूसरा सागर बन गए। यानी क्षीर सागर। भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की कि हे रास रासेश्वरी, अभी देखो पृथ्वी, देखिए ध्यान देना, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, वो प्रभु ने पृथ्वी को देखकर कहा कि देखो पृथ्वी आई है। कहाँ? क्षीर सागर में। प्रार्थना कर रही है। अनेक का अनेक असुर लोग, विधर्मी अधर्मी, सबके सब महाराज इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। आप अवतार लीजिए। भगवान ने भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया। भगवान का पहला प्रयोजन क्या है? भगवान का पहला प्रयोजन ये है कि इन रसकों को देखिए। आज आप वृंदावन आ रहे हो, और वृंदावन जब आप आ रहे हो तो वृंदावन में आकर आप भगवान के उन माधुर्य लीला के दर्शन करते ना, बांके बिहारी जी के। फिर आप सोचते हैं कि चलो श्री राधा वल्लभ जी, निधि वन जहाँ भगवान नित्य रास किए, यमुना जी जहाँ भगवान ने अनेक प्रकार के लीला किए, बंसी बट जहाँ भगवान बंसी बजाए, रास के, गोकुल जाते हैं भगवान की लीला के, ब्रह्मांड घाट जाते हैं भगवान मिट्टी खाए, गिरिराज जी जाते हैं भगवान ने गिरिराज जी में गोचारण किए। अनेकों जगह आप जाते हैं जहाँ भगवान ने माधुर्य लीला किया। देखिए यहाँ ये 28वां द्वापर के अंतिम समय में जो भगवान ने विशिष्टतम लीला की, सो हम कलिकाल जीवों को भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है, जो अपने माधुर्य और प्रेम को संसार में पूर्ण रूप से प्रकट करवा दिया कि आओ, चाहे मेरे निकट पूतना जैसे भी जो छोटे छोटे बच्चे को मारकर दूध उनकी रक्त पीती थी, मान लो ये दिखाया पूतना जैसे भी कोई है, अगर मेरे लीला में उनके विशुद्ध प्रेम में वो डूबेंगे तो भी मैं उनको वही स्थान दूंगा जो अपनी माता के लिए रखा था। कम्बाद आलम शरणम ब्रजेमा। इस भाव को यहाँ पृथ्वी जब प्रार्थना कर रही है ना, तो इस भाव को आपको ध्यान रखना है। और भागवत जी में व्यास जी ने बड़ा, भागवत तो महात्मा लोग ऐसे ऐसे भाव दिए हैं, इस भाव को हमें केवल समझने की जरूरत है कि यहाँ जब क्षीर सागर पे प्रार्थना किए हैं संपूर्ण देवी देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा जी, देवतागण, भगवान शंकर जी, तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि हमें यही दिव्य गोलोक धाम एक कुछ पल के लिए वृंदावन बसा दूं, और यही वृंदावन जो नित्य धाम को भगवान हम सभी को दर्शन करा रहे। फिर आज भी भगवान देखिए वृंदावन छोड़कर कहीं गए ही नहीं।
लिखा है पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसरतन, यह आशा उधार। आप देखिए भगवान ने जो श्रीधाम वृंदावन में विशिष्ट लीला की है, इस विशिष्ट लीला के विस्तारक कौन है? तो पृथ्वी देवी, ब्रह्मा जी, इंद्रादि संपूर्ण देवता, भगवान शंकर जी। देखिए संपूर्ण देवता की भी कृपा है, जिस पृथ्वी पर उनकी भी कृपा है, क्योंकि भगवान का उद्देश्य अवतार लेने की यही नहीं है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं और पुनः अधर्मी को नष्ट कर उद्धार कर धर्म की स्थापना। भगवान की यही केवल, ये तो उनके संकल्प मात्र से हो सकता है, ये तो कोई उनके अंश भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम माधुर्य लीला में भगवान तो संपूर्ण अवतारों के अवतारी है, संपूर्ण अंशों के अंशी है, संपूर्ण व्यूहों के व्यूही है, संपूर्ण अंगों की अंगी है। एकमात्र भगवान दिव्य गोलोक धारी, वृंदावन बिहारी, मोर मुकुटधारी, यशोदा के लाडले लाल। यहाँ जिस समय पृथ्वी ने प्रार्थना की तो भगवान के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, और उन प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए भगवान देखिए अपने प्रिय भक्तों के लिए, आपका संबंध भगवान से है, आपका विश्वास भगवान में है और आपका भाव वृंदावन के प्रति समर्पित है, तो भगवान आपको क्या दिए जानते हैं? भगवान अपने आप को दे दिए। भगवान को वहां गोलोक धाम में भी नित्य लीला करनी पड़ी थी पृथ्वी लोक पर आने के लिए। रास रासेश्वरी राधा रानी को मनाना पड़ा, संपूर्ण सखी गण को मनाना पड़ा। बड़ा विलक्षण भाव है। गोलोक लीला कभी श्रवण कराएंगे, उसमें आप सब श्रवण करोगे। लेकिन यहाँ भगवान का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि अधर्मी को ही, पापियों की ही नष्ट करना। अरे उनके नाम जो लेता है, पतित पावन जिनके नाम है, पापियों को भी उद्धार हो जाता है। फिर भगवान को आने का अभिप्राय यही है, जो भगवान के जो रसिक गण हैं, जो नाम जापक है, जो उनके चरणार बिंद के मकरंद की निरंतर आस्वादन करते हैं, उन भक्तों के लिए प्रिया प्रीतम ने सोचा कि चलो कुछ दिन उन भक्तों से भी हम आनंद ले। उन रसिक जनों के महाराज एक जो आधार शक्ति है, उन रसिक गणों की उन प्रेम लीला को दान करने के लिए भगवान ने कहा चलो ये बड़ा सुंदर शुभ अवसर है, देवताओं को भी इच्छा को पूर्ण करें और हम अपनी इच्छा, ये भगवान की अपनी इच्छा है, आप कहेंगे भगवान के विशेषकर उन रसिक जनों को इच्छा पूर्ण करने के लिए ही ये दिव्य वृंदावन में माधुर्य रूप में अवतार भगवान लेते हैं। माधुर्य रूप में क्या है? दिव्य गोलोक बिहार। इसीलिए यहाँ भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों रूप में आए हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जगामस तृणस्थिरम क्षीर पयोनिधि। दो शब्द को कहा गया है। देखिए भगवान के अवतार का अभिप्राय यही है, भगवान अपने भक्तों को निरंतर प्रेम को दान करते हैं। भगवान किसी के अब मतलब मारते नहीं। अब मान लीजिए किसान है, वो फसल कर रहा है धान के, गेहूं के, किसान फावड़ा लेकर जाते हैं और अपने उगाए हुए फसल पर फावड़ा चलाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या रहता है? फसल को बचाना और फावड़ा से जो उसमें घास और तिनका निकल चुके हैं उनको हटाना। उद्देश्य क्या है? बचाना। उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं इस प्रेम माधुर्य में, तो उनका एक ही उद्देश्य रसिक जनों को आनंद प्रदान करना। और महाराज ये जो तिनका घास की तरह असुर लोग हैं, उनको तो खेलते खेलते ये भगवान देख लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भगवान जब
प्रेम और माधुर्य श्री रामा अवतार और श्री कृष्ण अवतार जो है, इसमें रसिक जनों को आनंद देने के लिए स्वयं गोलोक विहारी दिव्य वृंदावन को उतार देते हैं और स्वयं साकेत विहारी दिव्य साकेत धाम को अयोध्या उतार देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो उनके स्तुति को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। कहाँ अवतार लेंगे? तो ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं को और विशेषकर पृथ्वी माँ से कही, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव गृहे साक्षात। अब आगे आप कहोगे कि भगवान मथुरा में अवतार लिए कि भगवान गोकुल में अवतार लिए। कोई कहते हैं कि भगवान जब गोकुल में आए तो यशोदा जी के जो संतान प्रकट हुई, एक कन्या और एक पुत्र। तो कन्या साक्षात देवी थी, उसे तो वसुदेव जी ने देखा, लेकिन पुत्र जो स्वयं गोलोक बिहारी के रूप में आए उसे वसुदेव जी ने क्यों नहीं देखा? और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी महापुरुष लोग ने कहा और स्वयं श्रीमान सुखदेव जी ने भी वर्णन के, वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत्सोदामणि यथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बिजली तरकती है ना सजनों, तो कोई देखता है और कोई नहीं देखता है। और यहाँ भी बड़ा भाव दिया है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। वसुदेव देखिए, अष्ट वसु में वसुदेव जी के नाम नहीं है, नंद बाबा का नाम है। तो मानो वसुदेव एक नाम, वसुदेव नंद बाबा के यहाँ भगवान साक्षात गोलोक बिहारी। और वसुदेव, वसुदेव यानी वेदो एवं वसुदेव स्यात्, वसुदेव स्वयं सत्य के प्रतीक, सत्य यानी देवता के प्रतीक वसुदेव के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कहाँ ऐश्वर्य रूप में मथुरा में आ रहे हैं। गृह, गृह शब्द के अर्थ होता है सजनों, न गृहम गृहमित्याहु। गृह शब्द का अर्थ गृहिणी होते हैं। तो वसुदेव की पत्नी यानी देवकी, यहाँ भगवान ने स्पष्ट उन देवताओं को और ब्रह्मा जी को विशेष बता रहे हैं कि वसुदेव जी का घर स्वयं जहाँ वसुदेव जी और देवकी कंस के कारागार में बंद रहेंगे, मैं वहीं अवतार लूंगा। गृह, गृह के अर्थ होता है न गृहम गृहमित्याहु, गृहिणी गृह मुच्यते। ब्रह्मा जी ने यहाँ संपूर्ण देवगण को और भी पृथ्वी माता को समझा रहे हैं कि वसुदेव के यहाँ साक्षात पुरुषोत्तम भगवान अवतार लेने वाले हैं। महाराज, गृह का अर्थ होता है कि स्वयं भगवान देवकी और हरिवंश पुराण के आधार पर यशोदा जी की भी एक नाम देवकी है। तो स्वयं नंद नंदन कहाँ गोकुल में अवतार लेंगे और उनके जो स्वरूप ही ऐश्वर्य, यहाँ भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो अपने संपूर्ण
यहाँ अंश नहीं है, अंशी के रूप में, इसलिए ऐश्वर्य और माधुरी दोनों रूप में भगवान यहाँ आते हैं। और महाराज ये सुनकर देवताओं के अंदर बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो मेरे प्रभु आ रहे हैं, अब पृथ्वी के पर जो अधर्म मय हो चुका है उससे दूर करेंगे। सभी के हृदय में प्रसन्नता हुई और ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, हे देवता लोग, अपने अपने देवांगनाओं के साथ में लेकर आप भी अवतार लो। कहाँ? तो ब्रज। क्यों? तत्प्रियार्थम श्री कृष्ण प्रिया शक्ति कौन है? श्री राधा रानी। तस् प्रिया और तत्प्रिया यानी स्वयं श्री राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ अवतार लेगी। इसीलिए देखिए जन्माष्टमी है, बहुत जगह 26 तारीख के है और बहुत जगह 27 के भी है, 2 दिन के है। और फिर 15 दिन के बाद से राधा रानी के उत्सव हम लोग दर्शन करेंगे। ये भादो मास तो हम सबके लिए, सनातनी के लिए तो रोज उत्सव के ही दिन हैं। तो सज्जनों, यहाँ जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा देवांगनाओं के साथ आप सब भी शीघ्रातिशीघ्र अवतार लीजिए। यहाँ महाराज, क्योंकि इस बार भगवान अपनी संपूर्ण अंश को साथ में लेकर, इसीलिए अंशी कहा गया है, अवतारों के अवतारी कहा गया है, व्यूहों के व्यूह कहा गया है, अंगों की अंगी कहा गया है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के पहले ही सहस्त्र बदन शेष जी भी इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। क्योंकि रामा अवतार में जरा शेष भगवान यानी जो लक्ष्मण जी के रूप में आए थे पिछड़ गए थे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि महाराज कहीं कहीं उनको छोटे भाई होने के अनुभव भी हुआ, चुप रहना पड़ा। परशुराम जी के प्रसंग में जब परशुराम जी क्रोध किए तो प्रभु श्री राम जी ने इशारा की तो लक्ष्मण जी को चुप होना पड़ा। जैसे वन गमन के प्रसंग में लक्ष्मण जी की इच्छा नहीं थी कि प्रभु श्री राम जय, फिर भी चुप होना पड़ा। तो लक्ष्मण जी ने निरंतर जब जब प्रभु के कुछ ऐसे स्थान है जो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, फिर भी छोटे भाई होने के साथ चुप होना पड़ा। लेकिन कृष्णा अवतार में स्वयं लक्ष्मण जी भी यानी शेष भी बड़े भाई के रूप में अवतार लेंगे। सज्जनों, यहाँ बड़ा विलक्षण भाव महापुरुष लोग अपने अपने अनुसार करते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी को सांत्वना दी और पृथ्वी के हृदय में प्रसन्नता भी हो गई कि मेरे प्रभु आने वाले हैं, बहुत प्रसन्नता हुई पृथ्वी के। इधर महाराज भगवान कहाँ पर अवतार लेते हैं और अवतार लेने का क्या प्रयोजन है, अब हमें सीधे वहाँ पर चलना होगा। अभी तो उस देवताओं की भूमिका और देवताओं के द्वारा पुनः ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी को जो सांत्वना दी कि शीघ्र भगवान आने वाले हैं, लेकिन भगवान कहाँ अवतार लेते हैं, अब हमें वहाँ पर चलना पड़ेगा। देखिए भगवान अवतार कहाँ लेते हैं तो मथुरा में, क्योंकि महाराज सुरसेन के पुत्र श्रीमान वसुदेव जी हैं और उनका विवाह क्या हुआ, किससे हुआ तो देवकी से। आपको बता दिया वेदोयम वसुदेव स्यात्, आ देवकी सर्वदेवता, देवकी समस्त वेद, इसीलिए वसुदेव जी को सत्यनिष्ठ कहा गया है। और देवकी कौन है तो संपूर्ण देवता की तेज ही
देवकी है। और मथुरा मंडल जो ब्रज प्रांत में है, मथुरा के राजा महाराज सुरसेन के विषय में कहा गया है। मथुरा मंडल और सुरसेन मंडल के विषय में बड़ा विलक्षण विलक्षण भाव है। महाराज सुरसेन पहले मथुरा के राजा थे और धीरे धीरे महाराज इसी मथुरा के विषय में, मथुरा के जो राजा परंपरा चला उसमें स्वयं महाराज उग्रसेन जी पुनः मथुरा के राजा हुए। इधर महाराज सुरसेन जी के पुत्र कौन? श्रीमान वसुदेव जी, और उनका विवाह किससे हुआ? तो देवकी के साथ। यहाँ पर महाराज महापुरुषों के एक बड़ा विलक्षण सिद्धांत भी है कि वसुदेव जी और देवकी के विवाह जब हुआ उस समय महाराज कंस ने अपनी बहन को स्वयं बड़े धूमधाम के साथ विवाह कराया था। और कहा गया है कि कंस के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि अपने चचेरी बहन को महाराज विवाह में सबसे आगे बढ़कर, यहाँ कंस के पिता उग्रसेन को भी बहुत आश्चर्य लगता था कि मेरे पुत्र ऐसा दुर्दांत जो आज तक किसी को अपनाया नहीं, किसी से प्रेम नहीं किया, लेकिन अपनी बहन को बिल्कुल पुत्री की तरह मानते हैं। देखिए कंस कैसे बना, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई देखो इनके घर में ये बालक, पिता तो इनका बहुत अच्छा था, अब बेटा ऐसा शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, हिंसा वृत्ति में जाने लगे, कभी धर्म के आचरण नहीं करता है। इनके पिता तो निरंतर सत्संगी थे, ब्राह्मणों को सम्मान करते थे, कोई भी साधु संत आते थे सम्मान करते थे, लेकिन ये बेटा तो महादुर्दांत निकला। अब आप इसका असर आप कभी कभी पिता की दोष मत दे दिया करना। महाराज कंस के पिता महाराज उग्रसेन वो तो बहुत प्रजानिष्ठ थे, अपने प्रजा को बहुत प्यार करते थे। महाराज उनकी निष्ठा की प्रशंसा तो चारों तरफ होता था। परंतु कंस कैसे बना, इसके विषय में भी हमें जानकारी रखना चाहिए। ये कंस जो था ना, पूर्व जन्म में, कंस शब्द का अर्थ होता है कम सुखम यति नास्यति इति कंस। इसका भाव यह है जो दूसरे के सुख कभी ना देखे, दूसरे के सुख को देकर निरंतर ईर्षा में रहे, रोए, निरंतर कलह करे, वही कंस है। जो दूसरे को सुख नहीं देखना चाहता। अपनी बहन की विवाह किया धूमधाम के साथ, और विदा जब किया तो आप आगे श्रवण करोगे कि कैसा दुर्दांत काम किया। लेकिन ये कंस कौन था? कंस महाराज पूर्व जन्म में कालनेमी नाम के राक्षस था। इनके 100 मस्तक थे। इनको भगवान नारायण ने स्वयं मारा था, भगवान विष्णु ने। कब? तो जब देवासुर संग्राम होते हैं, और जब देवासुर संग्राम में मारा गया हो तो उस समय उनका कल्याण। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि भाई पूर्व जन्म की किसी किसी के बात भी याद बनी रहती है। क्यों बनी रहती जानते हो? हाँ, ये सब होता है क्योंकि अगर आप निरंतर एक ही चीज को अपने अंदर रखकर उसी को चिंतन रखोगे, जैसे आप भगवान के चिंतन करोगे तो अंत समय में भगवान, और हर हमेशा किसी विषय को ही अपने मस्तक में रखकर उन्हीं के चिंतन करोगे तो उसी में डूबना पड़ेगा। तो उसका क्या हुआ, जिस समय भगवान ने उद्धार, अगर देवासुर संग्राम में उनका
महाराज उद्धार क्या मारा, तो उसके बाद भी उनके हुआ कि मैं भगवान से बदला लूं बदला लूं बदला लूं, जिस कारण उनका उद्धार में समय लगा। उद्धार तो होगा ही क्योंकि भगवान ने स्वीकार, उसके आत्मा भटकती रही। फिर उसने क्या किया, तो एक गोमिल नाम के उपदेव थे, उसके शरीर में प्रवेश किया। और जब उस गोमिल नाम के उपदेव के शरीर में प्रवेश किया, इधर महाराज शास्त्र में इसीलिए कहा गया है गर्भवती स्त्री को अधिक घूमना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर तो बोलते हैं अरे घूमो, अपने घर पर घूमो, पास में घूमो, शुद्ध स्थान पर घूमो, इधर उधर नहीं ज्यादा घूमना चाहिए, जिस जगह की पहचान नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे के सामने आप जैसे करोगे ना वैसे सीख लेगा, वह उससे भी 1000 गुना गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप बहुत लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे महाराज बहुत बिगड़ रहे हैं, मोबाइल छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ गर्भवती अवस्था में स्वयं मोबाइल को देखती रहती है, रात्रि को 12-1-2 बजे तक वही मोबाइल की चिंतन करेगी, तो बच्चे क्या मोबाइल नहीं देखेंगे? जन्म लेते ही आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों को उतना नहीं आएगा जितना वो जानते हैं, गेम खेल लेगा, सब कुछ खेल लेगा, क्योंकि उसकी माँ की प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया। आप चाहोगे कि उसे छूट जाए, नहीं छूट सकता है। आप चाहे खूब करो, उसे भोजन मत दो, फिर भी वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव आ जाता है। प्रभाव अगर देखिए, जब माता के गर्भ में अभिमन्यु संपूर्ण चक्रव्यूह की रचना समझ सकते हैं, वो तो सुभद्रा सो गई इसीलिए निकलने की नहीं मालूम था। तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर अगर आप क्रोध करोगे तो बच्चे बाल्यावस्था से ही क्रोधमय में जन्म लेगा। आप अगर मतलब दुराचार व्यभिचार की ओर भागेंगे तो बच्चे शुरू से ही व्यभिचारी बनेगा। आप यदि भगवान के मंगलमय नाम जाप करेंगे तो बच्चे बाल्यावस्था से ही भगवान के नाम लेंगे। आप महापुरुषों पर विश्वास करेंगे, निरंतर धर्म ग्रंथ के भागवत रामायण गीता पर अपना मन लगाएंगे तो बच्चे जन्म से ही परम तेजस्वी और माता पिता को आदर करने लग जाएंगे। क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जब एक छाया का प्रभाव पड़ सकता है, जो महाराज उग्रसेन की पत्नी जो पद्मावती थी, वो जब अपनी पीहर नैहर गई तो वहां महाराज सखियों के साथ श्रृंगार करके महाराज पिता के उपवन में बगीचे में घूम रही थी। वहीं पर उस द्रुमिल नाम के जो उपदेव था, उसने महाराज उग्रसेन के रूप में तो आया, लेकिन उनके पास प्रभा छाया केवल पड़ने से महाराज, उन छाया के पड़ने से कैसा पुत्र हुआ जानते हो? कंस जैसे। जिस कंस ने जन्म लिया और जन्म के समय ही उनके पिता ने उनको महाराज नदी में प्रभावित कर दिया था कि ऐसे दुष्ट बच्चे को क्यों रखूं, जो गो द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, साधु संतो द्रोही, वेद द्रोही होगा, इसे रखकर क्या महाराज प्रभावित कर दिया। लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था क्योंकि उसका जन्म हुआ था भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए, जिस कारण महाराज यमुना जी से प्रभावित होते होते गंगा सागर गए। वहां उस काठ की पेटी एक चट्टान में टकराए, विशाल रूप धारण करने लग गया। अपने आप को सोचा कि मैं हूं तो हूं कौन? तो महाराज देवर्षि नारद जी ने आकर कहा, तुम कोई और नहीं, तुम कंस हो, जो निरंतर तुमने अपने स्वभाव के कारण निरंतर केवल अपने स्वभाव के कारण तुम दूसरों को सुख कभी देख ही नहीं सकते, वही कंस हो। बोले मेरा जन्म कहाँ हुआ? बोले मथुरा में। बोले पिता कौन है? बोले उग्रसेन जी महाराज। आगे और महाराज इतने बलशाली थे जो महाराज पिता की सारे बागडोर अपने पास रख रखा था।
नाम मात्र के महाराज रहने दिया था राजा। शुरू से ही बहुत प्रबल था, संग भी सही नहीं था। और महाराज जब अपनी बहन के विवाह किया, और विवाह जब किया तो सारथी से कहा तुम रथ से उतरो, और स्वयं घोड़ों के बागडोर स्वयं अपने हाथ पे रस्सी ले लिया और हकने लगे, रथ को चलाने लगे। महाराज इधर महाराज जब बहुत दान भी दिया था, ऐसा नहीं है, दान भी श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि महाराज वसुदेव जी ने मना किया ये सब हम नहीं लेंगे, फिर भी बहुत कुछ दिया था। लेकिन इधर कंस के हृदय में दया भाव को देखकर देवताओं को लगा ये दुष्ट तो जो निरंतर हर हमेशा साधु संतों को सताया, विप्रों को सताया, गौओं को सताया, वेदों को सताया, और इसके दुष्ट के अंदर अगर दया उत्पन्न हो गई तो कहीं मेरे प्रभु को अवतार लेने में समय न लग जाए। इसीलिए देवता लोगों ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, बृहस्पति जी से। बृहस्पति जी ने कहा इनका उपाय करो। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब कंस बड़े आनंद के साथ महाराज रथ को स्वयं चला रहे थे और जा रहे थे भाव के साथ, और इधर महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, तुम जिसे बहुत उल्लास पूर्वक आनंद पूर्वक ले जा रहे हो ना, यही देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। ये शब्द महाराज कंस को प्रिय नहीं लगा, और इन शब्द में भी कंस ने कुछ अंश ही सुना था। कौन सा? अस्याष्टमो मनोगर्भो अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। कंस ने इतने ही शब्द सुना था। अरे मूर्ख, जिसको तुम रथ पर बैठाकर ले जा रहे हो, उसके 8वें संतान ही तुमको मार डालेगी, तेरे लिए काल होगा। महाराज ये शब्द कंस को प्रिय नहीं लगा। आकाशवाणी सुनते ही जो सुना इनके अष्टम संतान मेरे लिए काल होगा, लेकिन वो आकाशवाणी ये नहीं कहा कि अष्टम पुत्र होगा कि पुत्री, केवल कहा यही 8वें संतान तुमको मार डालेगी। आकाशवाणी बहुत संभल कर बोले। कंस के हृदय में फिर महाराज वो प्रेम कहाँ से रहेगा? फिर उनका अपना वही पाप स्वरूप क्रोध आ गया, और महाराज क्रोध ऐसा आया जो तलवार को हाथ से निकाल ली, और देवकी को बाएं हाथ से देवकी के बाल चोटी पकड़कर बाल को और तलवार से निकालकर सीधे मारने की कोशिश की। ज्यों ही मारने के लिए तैयार हुए, आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी ने देखा ये तो महान दुष्ट पापी अधर्मी हैं, इनको कैसे समझावे। वसुदेव जी ने सत्यनिष्ठ के सहारा लिया, और वसुदेव जी सोचा कि इस समय महाराज ये मूर्ख है और देवकी मेरी पत्नी है, और एक पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी के निरंतर हर स्थिति में सुरक्षा करना। महाराज वसुदेव जी ने सोचा क्यों नहीं कुछ क्षण के लिए इनकी प्रशंसा करे, और वसुदेव जी कंस की प्रशंसा करने लगे। बोले महाराज आप जो कार्य कर रहे हो क्या आपके लिए ठीक है? अभी अभी आपने अपनी बहन चचेरी बहन की शादी किया धूमधाम के साथ, आपने उत्साह पूर्वक खूब दान दिए, सबको दान दिए, फिर आप अपनी बहन को ऐसे मारने के लिए तैयार हो गए। क्या आप जैसे राजकुमार को, आप जैसे सूरवीर को, आप जैसे भोज कीर्ति को बढ़ाने वाले, क्या आप जैसे सूरवीर को यह उचित है?
क्योंकि ये आपकी बहन है, दूसरी ये स्त्री है। शास्त्र में कहा गया है स्त्री को महाराज कभी नहीं हत्या करना चाहिए, मारना चाहिए। ये स्त्री है। और तीसरे, अभी अभी इनका विवाह हुआ है और आप इसको कैसे मारेंगे? देखिए कंस, आप जैसे राजा अगर इस प्रकार के दुर्दांत काम करेगा तो महाराज मरना तो सभी को पड़ेगा। ये महाराज वसुदेव जी ने कंस को समझा रहे हैं कि मरना सभी को पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो मरोगे नहीं, ये निश्चय है एक दिन न एक दिन सभी को मरना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया वो मरेगा भी। वसुदेव जी ने कंस से कहा कि देखो कंस, अगर मरने के बाद भी आपकी निंदा होगी तो आपकी अप्रतिष्ठा होगी, करोड़ों वर्ष तक नरक में रहोगे। यही बात वसुदेव जी बार बार दोहरा रहे हैं कि देखो जो जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। ये जरूर है कि देह पंचभूतों से बना हुआ है और जब पंचभूतों के अंश पांचों भूतों में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में मिल जाते हैं तब उनका नाम क्या हो जाता है? नहीं कहते हैं पंच तत्व में लीन हो गए, यानी मृत्यु के प्राप्त हो गए। और उस समय उस शरीर, जब हम अपने शरीर को छोड़ते हैं उसी समय वही शरीर की तेज, जिसे आत्मा कह लो, प्राण कह लो, वो दूसरे शरीर में अपना पांव बिछा लेते हैं। यहाँ पर श्रीमान वसुदेव जी ने कंस को एक हाथ से, अपने हाथ से कंस के हाथ भी पकड़ रखा है क्योंकि ये तलवार अपने हाथ में लिया है, और दूसरे भाव से कंस को समझा भी रहे हैं कंस की नजर कुछ क्षण के लिए देवकी के प्रति ना पड़े। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझा रहा है, यहाँ तक कहा कि देखो कंस, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं। वसुदेव जी आगे बड़ा विलक्षण बात कहते हैं, ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा। वसुदेव जी ने कहा, है देख कंस, यह तुम्हारी छोटी बहन है, अभी बेचारी बच्ची है और महाराज इनको पता ही नहीं कौन संतान होगी, लड़की की लड़का, फिर भी आप इसे इस प्रकार दंड दे रहे हो, इसे मत मारो मत मारो। तुम तो देखिए यहाँ तक ये भागवत के जो दसम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो 45वें श्लोक है उसमें ये भाव जब कंस ने कह दिया दीन वत्सल हो, तो यहाँ दीन वत्सल के महात्मा लोग अलग अलग भाव कहते हैं कि कंस जैसे दुर्दांत को वसुदेव जी जैसे सत्यनिष्ठ ने देवकी को बचाने के लिए यहाँ तक कह दिया कि तुम दीन वत्सल हो। जब वसुदेव जी ने कंस को कहा दीन वत्सल हो तो यहाँ पर सरस्वती जी को भी प्रिय नहीं लगा। सरस्वती जी तनिक से तिलमिला गई थी, क्रोध में आ गए। उनको दुख हुआ कि ऐसे महान पापी को वसुदेव जी जैसे आत्मनिष्ठ महापुरुष और इनको कंस को दीन वत्सल कहते हैं, ये बात तो ठीक नहीं। लेकिन महाराज महात्मा तो महात्मा होते हैं। दीन वत्सल का एक अर्थ यह भी कहा गया है, दीन वत्सल का अर्थ महापुरुष लोग अर्थ निकालते हैं, दीना नाम वत्सानपि लाति चोरयति इति दीन वत्सल, व्याकरण के आधार। जो गरीबों को, गायों और बछड़ों को भी नहीं छोड़ता, उसको भी चुरा कर ले आता, उसका नाम भी दीन वत्सल होता है।
अर्थ तो अनेक प्रकार के भाव संतों के सिद्धांत में हो सकता है। और ये तो महाराज बोले तुम्हारे स्वभाव कैसे सुधरेगा, तुम तो गरीबों को भी, साधु संतों को भी आश्रम में जाकर उनकी गौ की चोरी कर लेते हो तुम तो। लेकिन कंस समझने वाले नहीं हैं, कंस तो महाराज कंस ही है। जब वसुदेव जी बहुत समझाने बुझाने के बाद भी कंस नहीं माना, तब वसुदेव जी ने सोचा कुछ और दूसरे विषय पर इनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हठ है, ये समझदार तो नहीं है, ये समझ नहीं सकता है। तब वसुदेव जी ने फिर विचार किया कि कुछ और दूसरे मार्ग को अपनाओ ताकि ये देवकी को छोड़ दे, क्योंकि इस समय प्राप्तम कालम प्रतिव्योढु मिदम तत्रान्वपद्यत। इस समय देवकी के सामने मौत खड़ी है, यद्यपि इसको एक क्षण के लिए भी टालना लगता है मुश्किल है, फिर भी जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं और ये टल जाए तो ठीक है। इसीलिए महाराज वसुदेव जी ने फिर विचार किया और यहां तक कंस को कह दिया कि देखो कंस, मेरे पास जो भी देवकी की संतान होगी, चाहे पुत्र होगा चाहे पुत्री होगी, मैं तुमको देवकी के संपूर्ण संतान जो भी मेरे स्मरण रहेगा वो मैं तुमको समर्पित करूंगा। ये अंतिम मान वसुदेव जी ने छोड़ दिया। अब यहाँ कंस ने भी, देखिए कंस जैसे दुर्दांत भी वसुदेव जी की बात को बहुत आदर से मानते थे, सम्मान करते थे। जब वसुदेव जी ने यहाँ तक कह दिया कि देवकी के चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, जो भी मेरे पास रहेगा वो मैं तुमको आते ही समर्पित करता रहूंगा। महाराज इस बात को कंस ने तलवार को नीचे रख लिया, देवकी को बाल छोड़ दिए। और महाराज क्योंकि कंस के अंदर ये विश्वास था कि वसुदेव जी कभी असत्य बोलते नहीं, जिस कारण कंस ने कहा कि आकाशवाणी में तो ये नहीं कहा लड़का हो कि लड़की। अगर वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैं तुमको समर्पित करता रहूंगा तो क्यों नहीं छोड़ दूं। लेकिन कंस ने भी एक अपना प्रस्ताव दे दिया कि देखो मैं इस शर्त पर छोड़ सकता हूं जब तुमको मेरे अधीन रहना पड़ेगा। बोले रहूंगा, बोले ऐसे नहीं, जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ियां लगाकर जब तक देवकी के अष्ट संतान ना हो जाए आठों, तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वसुदेव जी ने कहा चाहे तुम जैसे जिस तरह से तुमको हो वैसे करना, लेकिन तुम देवकी को छोड़ दो। कंस ने भी वसुदेव जी की बात पर, वाणी पर इतनी विश्वास की जो देवकी को नहीं मारा। जेल में रहना पड़ा क्योंकि वसुदेव जी ने सारे शर्त मान लिया था। बोले चाहे तुम जो भी कहो, क्योंकि वसुदेव जी सत्यनिष्ठ है। कहा तुम चाहे जो कहो, बहुत बढ़िया, मैं तब तक निरंतर भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करता रहूंगा। वसुदेव जी के कहा, एक महात्मा बोल कर रहे थे कि वसुदेव जी ने सोचा चलो एकांत में रहकर ना किसी से लेना ना किसी से देना, अब शांति पूर्वक भजन करता रहूंगा, जो भोजन मिल जाए ठीक है, लेकिन भजन करूंगा। देवकी को भी इशारा में कहा। बहुत सुंदर समय हुआ। देखिए पहले के गृहस्थ लोग जैसे आजकल शादी होते हैं घूमने जाते हैं, पहले उतना भजन कर लेते थे कि पहले भजन का बल बढ़ा लो, फिर दुनिया में कहीं भी परास्त होने वाले नहीं हैं। ऐसे ऐसे ऋषि कल्प हुए हैं, महापुरुष लोग हुए हैं। वसुदेव जी और देवकी एक साथ कहा ये तो बहुत सुंदर समय है, जो इस टाइम हम इतने भजन करें कि उस भजन के प्रताप से स्वयं भगवान को क्यों ना आना पड़े। उनको पता नहीं कि उनके पुत्र साक्षात नारायण ही अवतार लेंगे। उसने कहा गया है 12 वर्ष तक कठोर आप भजन करो, हर निशम
तो उस भजन का तत्काल फल आप देखोगे। और यही फल हुआ। वसुदेव जी अपना सत्य को बचाने के लिए सत्य स्वरूप भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करने लगे। और इधर वसुदेव जी नाम के स्मरण कर रहे हैं, और इधर देवर्षि नारद जी ने सोचा कि कुछ और लीला को आगे बढ़ाऊं। बोले देवर्षि नारद जी ने लीला को बढ़ाने के लिए सोचा कि चलो एक बार तो कंस के पास गए थे। कहाँ? जब पिता ने उनको प्रभावित कर दिया था तो मुझे गंगा सागर में मिले। देखिए, संत महात्मा के पास, संत महात्मा चाहते हैं दुष्ट व्यक्ति भी भगवान के शरणागति को स्वीकार कर ले। संत महात्मा किसी को, महाराज आप कहोगे कि अनादर करते हैं, ये प्रवृत्ति संत महात्मा के पास कभी होता ही नहीं। संत महात्मा तो चाहते हैं सब भगवान से जुड़े। तो देवर्षि नारद जी पुनः इधर वसुदेव जी गए कहाँ? कारागार। और तब तक वसुदेव जी के एक पुत्र भी हुआ, कीर्तिमान नाम के। उन पुत्र को कंस के पास, देखिए पहला विश्वास कंस के हो गया। देखो, प्रथम पुत्र हुआ और इस पुत्र को लेकर मेरे पास आ गए। इस विश्वास को देखकर कंस ने भी मन में सोचा, चलो देवकी के अष्टम संतान मेरे लिए काल होगा, और इनकी सत्य निष्ठा से तो मुझे लगता है ये असत्य बोलेंगे ही नहीं। इसीलिए कहा जाओ छोड़ दो। ज्यों ही ये बात कही, नारद जी ने कहा, रे दुष्ट तुम, फिर तुम्हारे हृदय में दया, तुम तो दया के पात्र नहीं हो। नारद जी तुरंत बीना बजाते हुए और भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए कंस के पास आया। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने सोचा इसका उद्धार भी जल्दी हो जाए, जिस कारण उनका उद्धार जल्दी हो जाए, इसलिए देवर्षि नारद जी ने कंस को कहा कि अरे तुम ये क्या किया। यानी एक साथ 8 फूल ले लिया और कहा यहाँ से गिनती करो। जहाँ से गिनती करवाया वही स्थान पर आ। इधर देवर्षि नारद जी ये भी बता रहे हैं कि ब्रज में जितने भी गोप गोपिकाएं हैं, सब के सब स्वयं देवता ही इस समय अवतार लिए हैं। नंद वसुदेव इत्यादि जितने वृष्णिवंशी, देवकी आदि यदुवंशी के जितने भी स्त्रियां हैं, सब के सब इस समय भगवान के ही लीला में सहयोग के लिए संपूर्ण देवता और देवांगनाएं ही ब्रज में अवतार ले चुके हैं। कंस को क्रोध आया। कंस ने कहा, आपने ये 2 बात तो बड़ा विलक्षण समझाया। वसुदेव जी को बुलाया और उनके प्रथम संतान को वहाँ एक चट्टान पर फेंक दिया। वो छोटे से नन्हे से शिशु कंस ने ज्यों फेंका, उसने सोचा ये मर चुके। लेकिन जानते हो, जो भगवान के निष्ठ हो जाते हैं उसे भगवान कहीं ना कहीं सुरक्षित ही रखेंगे। जब आगे आप श्रवण करोगे, जब गुरु पुत्र के दक्षिणा स्वरूप अपने गुरु जी के मृत पुत्र को समर्पित कर सकते हैं, तो अपने मृत भाई को क्यों नहीं बचा सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अभी मुझे लीला करना है पृथ्वी पर, क्योंकि बहुत भार बढ़ गया है, और इस भार को दूर करने के लिए कहाँ कहाँ असुर को ढूंढूं। कंस एक साथ सभी असुर को ले आएंगे। इसलिए देवर्षि नारद जी ने जब कंस को समझाया, कंस को समझाकर देवर्षि नारद जी आगे गए। इधर कंस को लगा कि महाराज, जब संपूर्ण देवी देवता ही इस समय मेरे को मारने के लिए ही इतने भूमिका में आ चुके हैं, तो क्यों नहीं जहाँ जहाँ देवता की आराधना, विष्णु की आराधना होती है, इनको नष्ट करने लग जाओ। जो भी साधु संत थे, भजन करते थे, तो उनकी कुटिया में आग लगा देते थे, उनको सताने लग गए। कोई हवन करते तो हवन सामग्री में महाराज
वहाँ हवन कुंड में पानी इत्यादि डाल देते थे। नाना प्रकार के ऋषि मुनि भजनानंदी आजकल देखते नहीं हो, कुछ ऐसा तत्व है जो कहते हैं अरे भजन से क्या होगा, पुण्य करने से क्या होगा, दान करने से क्या होगा। एक सज्जन ने जो वृंदावन में विश्व में प्रथम बार, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिस मंदिर में भागवत महापुराण के मंदिर भगवान की शब्दमयी अवतार है। और भारतवर्ष में ऐसा नहीं, लाखों वक्ता है जिनके द्वारा आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन आप कभी सप्ताह कथा जैसे अभी मासिक कथा सुन रहे हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण आप एक साथ या तो ग्रंथ के रूप में दर्शन कर सकते हैं, श्लोक तो एक साथ नहीं दर्शन कर पाएंगे, एक एक पन्ना उल्टा कर तब दर्शन कर पाओगे। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर के पावन सानिध्य में, मिथिला कुंज के प्रांगण में और परिक्रमा मार्ग में आपको एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे। एक व्यक्ति की इच्छा हुई हम भी श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर में अपना सहयोग करें। उसने एक सज्जन से कहा कि हमें इच्छा है। उस सज्जन ने कहा अरे भागवत मंदिर आप वहाँ तो भगवान नहीं रहेंगे, लेकिन उनको समझना चाहिए वहाँ भागवत के एक एक श्लोक भगवान के ही स्वरूप है। तेन बांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। देखिए सनातन धर्मावलंबी को, सभी हिंदू को भागवत कथा कराना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। आप कहेंगे कथा में बहुत खर्चा है, कैसे कराऊं? देखिए यही आपके लिए बहुत सुगम और सरल साधन है। जो श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं, इस भागवत मंदिर में आप एक श्लोक का भी दान करते हैं ना, तो जानते हो आपका ये श्लोक स्वयं भगवान के रूप माधुरी को वृंदावन धाम में विराजमान करा रहे हो। और जब कभी आप श्रीधाम वृंदावन आओगे ना, तो महाराज परिक्रमा करोगे, अटल वन में प्रवेश करते ही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के दर्शन करोगे, उस दिन आपकी प्रसन्नता होगी। एक सज्जन अभी आया, उसने कहा कि मैंने सुना है कि इनके मुख्य द्वार पर जो 1 लाख समर्पित करते उनका नाम रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माता और मेरे पिता के नाम से श्रीधाम वृंदावन में मुख्य द्वार पर नाम रहे, ताकि जब कभी कोई मेरे बच्चे, मेरे पौत्र कोई भी आए तो देखे कि हमारे दादा दादी के यहाँ नाम है। श्रीधाम वृंदावन में नाम कहीं महाराज किसी गली में भी आप परे रहोगे तो वृंदावन की याद बनी रहेगी। इसलिए भागवत मंदिर में जो एक अद्भुत अलौकिक मंदिर बनने जा रहे हैं वृंदावन में, इसमें हमें लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। सभी वक्ताओं को भी एक कर्तव्य है। ये भागवत मंदिर आप कहोगे कि नहीं ये तो आश्रम में बन रहे हैं, साधु संत बना रहे हैं, ऐसे नहीं, ये तो सभी वक्ताओं के लिए प्रसन्नता की बात है। जो आप भगवान की कथा करते हैं, जिस कथा के बदौलत आपको संपूर्ण विश्व में नाम है। यहाँ से भी कई वक्ता, मिथिला कुंज के प्रांगण में जो सत्संग भवन है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य जी लगातार 2 वर्ष तक कथा के आप टीवी पर देखते होंगे। आज देख लीजिए, ये भूमि सिद्ध भूमि है। आप कहेंगे कैसे? तो महाराज यहाँ जहाँ निरंतर भगवान के 24 घंटे कीर्तन हो, जहाँ यहाँ भागवत के पाठ लाखों अभी तक हो चुके होंगे। इतना ही नहीं सज्जनों, यहाँ पर निरंतर भगवान के नाम और भगवान के रूप से राधा मोहन बिहारी विराजमान है, लीला स्थल है। और भागवत मंदिर उस स्थल पर आप अगर निर्माण करा रहे हैं तो आप स्वयं जानिए कि मंदिर निर्माण से कहा गया है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि उनके पूर्वज करोड़ों जन्म तक स्वर्ग में निरंतर रहते हैं। मंदिर का बहुत बड़ा महाराज पुण्य होता है
तो यहाँ तो साक्षात भागवत भगवान के जिस कथा के कराने से स्वयं देखिए स्पष्ट लिखा है ना भागवत में, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। लेकिन श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा से जब कल्याण हो सकता है तो आप भागवत के एक श्लोक को भागवत मंदिर में अपने नाम से समर्पित करोगे तो क्या आपके पूर्वज का कल्याण नहीं होगा? क्या आपका कल्याण नहीं होगा? जब भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है भागवत के आधे श्लोक को आप दान करते हैं या पाठ करते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और जहां आप साक्षात भागवत मंदिर में जहां एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे और वहां आप सेवा करें तो क्या आपको फल नहीं मिलेगा? आइए पुनः हम लोग विषय पर आते हैं। इधर जब देवर्षि नारद जी के द्वारा कंस को समझाया गया, कंस ने जब समझा कि महाराज यहाँ ब्रज में जितने भी गोप गोपिकाएं हैं सब देवता और देवांगनाएं हैं, तो कंस थोड़ा सा और लोगों को कष्ट देने लग गए। महाराज इतना कष्ट दिए, इतना कष्ट दिए जो कंस स्वयं पहले तो पिता से संपूर्ण प्रभाव लिया था, लेकिन कंस को जब पहचान हुआ कि मैं तो पूर्व जन्म में कालनेमी नाम के राक्षस था, तो भाई उसके बाद तो वो अपना प्रवृत्ति में आ गए, संपूर्ण महाराज ब्रजवासियों को शताने लग गए। अपने पिता महाराज उग्रसेन से कहा अब आपने बहुत राज्य सुख ले लिया, आप भी अपनी बेटी और दामाद लग कुछ दिन रहिए। बोले कहाँ बेटी दामाद? बोले जेल में। अपने पिता को सीधे हथकड़ी और बेड़िया में डालकर कंस ने महाराज उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया। इतना दुष्ट था कि स्वयं अपने ही हाथ से अपने पिता को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर संपूर्ण मथुरा में घुमाते हुए तब कंस ने पिता को जेल में डाला था। और जेल में डालते ही देखिए दुष्ट अपने संग निरंतर दुष्टता रूपी व्यक्ति का ही साथ करते हैं। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं देखो दुष्ट संग जोड़े तो संग न जोड़ो और सज्जन संग तोड़े तो कभी न तोड़ो। कंस महान दुष्ट था, उसने अपने बल के प्रभाव से महाराज जब पिता को जेल में बंद कर दिया तो जो महाराज महान दुष्ट था, जो गोद्रोही, ब्राह्मण द्रोही, वेद द्रोही, धर्मद्रोही, उनसे ही मित्रता करने लगी। अब उनके मित्र प्लम्बासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पुतना, केसी, धेनु, बाणासुर, भौमासुर जैसे बड़े बड़े भोपाल और स्वयं जरासंध को अपना ससुर मान लिया था। इतने महाराज जो महाराज संत कंस ने सोचा जो मेरे दुश्मन हैं उनको हमारे मित्रगण केवल उस पर महाराज नाना प्रकार के अत्याचार करे। और अत्याचार जब इन लोगों को संग किया तो संग में कंस जिनके संग किया, चाहे बाकासुर हो, चाणूर हो, तृणावर्त हो, बाणासुर हो, भौमासुर हो, द्विविद हो, पुतना हो, ये सब महान, केसी हो, ये सब धेनुकासुर हो, ये सब दुष्ट प्रवृत्ति के था और भी ब्रजवासियों को शताने लग गए। महाराज कई लोग तो कंस के दुष्टता को देखकर मथुरा को छोड़ कर इधर उधर महाराज छुप गए। कई लोगों के अंदर यह भी विश्वास था अक्रूर जी जैसे महात्मा के कि मेरे प्रभु जरूर अवतार लेंगे, मेरे प्रभु जरूर अवतार लेंगे, क्योंकि वसुदेव जी के और देवकी के अंदर भी यह विश्वास हो चुका था कि हो सकता है क्यों नहीं भगवान ही आकर मेरे पुत्र जन्म ले और जन्म लेते ही इनका नष्ट कर दे, उद्धार कर दे। लेकिन इस शक्ति को बढ़ाने के लिए वसुदेव और देवकी निरंतर 3 काम करते थे।
आप कहोगे कि जेल में बंद वो विकाल कुठली में वसुदेव देवकी के समय कैसे कटा, जिनके प्रथम पुत्र को ही कंस ने मार दिया था। तो बोले वो एक 3 सहारे से थे। कौन 3 सहारे? तो निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा के चिंतन करते थे। वसुदेव जी कथा करते, देवकी सुनती, कभी कभी देवकी भी अपना अनुभव बताती। उसके बाद महाराज भगवान के कीर्तन में मस्त हो जाते, देह की सुध का आभास ही नहीं रहता, ऐसे कीर्तन में समर्पित हो जाते। और तीसरे, निरंतर उस तारनहार को पुकारते थे कि जरूर मेरे तारनहार अवतार लेंगे, जरूर अवतार लेंगे। ये तीनों चिंतन से समय कैसे निकला ये पता नहीं है। उसी क्रम में 6 संतान भी हो चुके, जिन 6 संतान में 6 पुत्र हुआ और 6 पुत्र को कंस ने मार दिए थे। साथ में गर्भ के रूप में स्वयं भगवान के अंश स्वरूप भगवान शेष जी, जो महाराज श्री रामा अवतार में लखन लाल जी थे, वही भगवान शेष जी ने इस समय भगवान की प्रेरणा से वसुदेव और देवकी को महाराज ये अलौकिक सुख प्रदान करने के लिए ही और उनके दुख को निवारण करने के लिए ही भगवान ने अपने तेज को 7वें पुत्र के रूप में भेजा। लेकिन यहाँ एक विलक्षण बात हुई, जो तेज देवकी के गर्भ में था वो महाराज भगवान ने योग माया को आदेश दिया, बुलाया और कहा कि तुरंत इस तेज को, जो साक्षात मेरे अंश है, वो सीधे नंद के महल में स्वयं माता रोहिणी, जो वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है, उसके गर्भ में स्थापित कर दो। यह होते ही महाराज इधर योग माया को भगवान ने आदेश दिया और योग माया ने तुरंत ये कार्य कर दी। अब ये कार्य जो ही कर दिया तो महाराज इधर कंस के चारों तरफ निंदा ही निंदा होने लगी। और हमारे शास्त्र में कहा गया है, जिसकी निंदा होती है उनकी आयु छिन्न होता है। इधर भगवान ने योग माया को भी कहा, अब समय आपको भी आ चुके हैं, आप भी अवतार लीजिए। योग माया ने बोले मेरा क्या प्रयोजन है? बोले प्रयोजन है, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभी रलम कृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुलम। यहाँ भगवान ने योग माया को 2 आदेश दिया। एक पहला कि जो देवकी के गर्भ में मेरे अंश है उसको शीघ्र वहां पहुंचाओ। कहाँ? रोहिणी के गर्भ में। और यहाँ महाराज जब भगवान ने दूसरा आदेश दिया, क्या? तो इस अभाव को, क्योंकि ये भगवान के अंश है। कौन? तो श्री बलदाव भैया। यहाँ महाराज महापुरुष लोग अपने अपने भाव के अनुसार बहुत भाव दिए, बहुत वर्णन किए हैं। और जब योग माया को आदेश दिया, अब आपका भी काम आ चुका है। गच्छ देवी ब्रजम भद्रम गोप गोभी रलम कृतम। हे देवी, अब आप भी अवतार लो। बोले कहाँ? कहा मेरे, अब आप मेरी बहन के रूप में आओगे। बोले कि कहाँ पर? बोले गोकुल में। कहाँ? गोकुल में। कहाँ? जहाँ नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के यहाँ आपको भी प्रकट लेना पड़ेगा। बोले क्यों? वहाँ जाकर हमें क्या मिलेगा? बोले बहुत कुछ। कलयुग के संपूर्ण प्राणी आपको नाना प्रकार के पूजा अर्चना से पूजन करेंगे, धूप दीप से, और अनेक नाम से लोग आराधना करेंगे। कोई दुर्गा, कोई भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, नारायणी आदि नामों से आपके निरंतर आराधना करते रहेंगे। हे देवी,
अब आप भी शीघ्र आदेश लो। यहाँ योग माया को भगवान ने जो दो आदेश दिया, पहला आदेश योग माया ने जो देवकी के गर्भ में भगवान के तेज थे उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सजनों, इधर कंस के तो चारों तरफ निंदा ही निंदा होने लगी। अरे कंस ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो देखो महाराज, इस बार तो बालक हुआ कि बालिका कोई किसी को पता ही नहीं। चारों तरफ कंस के निंदा ही निंदा। अब भगवान ने सोचा अब वो समय आ चुके हैं जो मुझे शीघ्र अवतार लेना पड़ेगा। यहाँ महाराज महादुर्दांत महाबली कंस ने क्या क्या था, तो चारों तरफ अब कारागार में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार कर दिए थे। मोटे मोटे हथकड़ी और बेड़ियां देवकी और वसुदेव जी को लगा दिया था। उस महाराज कारागार में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सुरक्षा कर्मी तैयार थे। केवल हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। इधर कंस के भी एक ऐसी अवस्था हो चुकी कि उनको हर हमेशा एक ही भय था, एक ही डर था कि कहाँ से आकर मेरे काल कहीं कोई दूसरा रूप में आकर मुझे तो मार न दे। जिस कारण कंस ने महाराज उनको ऐसे स्थिति हो गए जो काले वस्तु से डरने लग गया। अगर दाल में काले मिर्च देखा तो कहा अरे लगता यही मेरे काल है। अगर कोई काली कंबल ओढ़ कर आते तब डर जाते, क्योंकि कंस के अंदर ऐसा भय हो चुका था, ऐसा भय कि उनको हर जगह मानो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिया। भय से भगवान को देखो तो महाराज वो स्थिति हो चुके थे कंस को जो सर्वम विष्णु मयं गिरुंग वदजा के रूप में। दाल में काले मिर्च को कृष्ण दिखाई दिया। कोई महाराज काली कमल ओढ़ कर आए तो कृष्ण दिखाई दिया। महाराज काली वस्तु काली धागा को भी देखकर से कृष्ण डरता था कंस। ऐसे कंस की स्थिति हो चुके थे। इधर कंस डरे हैं, चारों तरफ जेल को महाराज सुरक्षा कर्मी लगा चुके हैं, और इधर तब भी उनके सुरक्षा कर्मी को रहते हुए भी भगवान के जो प्रिय भक्त है वो तो पहुंच ही जाएंगे। बोले कौन? बोले ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि संपूर्ण देवता ने सोचा कि क्यों नहीं प्रभु गर्भ में आने वाले हैं। गर्भ स्तुति करने के लिए संपूर्ण देवता आकर महाराज स्तुति कर रहे हैं। इधर वसुदेव और देव की भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए महाराज स्वयं देह शुद्ध को भूल चुकी थी। देह का आभास नहीं रहा। उस देह का आभास में एक प्रकाश था, और उस प्रकाश को देवता ने भगवान को उन रूप मात्र मानकर उस गर्भस्थ प्रकाश को देखकर देवता ने स्तुति की और कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृतसत्र नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। देवता अपना कार्य करने के लिए भगवान के उन स्वरूप के चिंतन करने लगे। देखिए आज गर्भ भी अपने आप को प्रसन्नता में है, क्योंकि गर्भ ने शास्त्रों में तो महाराज गर्भ को ही सब निंदा की, गर्भवास महा दुखद होता है। लेकिन जब देवता लोग आज गर्भ स्तुति कर रहे हैं तो गर्भ भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। देखो आज इस गर्भ की बड़प्पन के लिए जो कल तक सब निंदा करते थे, आज बड़प्पन के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता सब स्तुति कर रहे हैं। और क्या कह रहे? सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम। भगवान को क्या कहा? आप सत्य व्रत है, आपका व्रत
आपकी प्रतिज्ञा सर्वथा निरंतर सत्य है। आप निरंतर सत्य पर ही है, ध्यान देना। आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? तो सत्य ही है, क्योंकि आप तीनों काल में सत्य ही, वर्तमान भूत भविष्य तीनों में सत्य है। आप पंच महाभूत में भी, ये शरीर जो है पंच तत्व का, इसमें भी अगर सत्य को ढूंढना है तो एकमात्र आत्मा के रूप में भगवान ही सत्य है, क्योंकि पृथ्वी अग्नि जल सत्य है, वायु तथा आकाश भी सत्य है। इन पंच महाभूतों में प्रभु आप ही एकमात्र सत्य निहित है। आप निरंतर हर पल हर क्षण केवल सत्य स्वरूप में ही है। बार बार देवता उन सत्य स्वरूप को बोलते हैं, त्वाम शरणम प्रपन्ना। देखिए यहाँ एक बहुत विलक्षण बात है। सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम सत्य से योनि नीतम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम हम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता लोग संपूर्ण सत्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए अब सीधे कहा कि हम कहाँ तक पुकारे, अब हम भी आपके हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, यहाँ शरणागति को प्रपति दोनों में से किसी एक का ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ तो भगवान के चरण तल के दिव्याति दिव्य स्वरूप को महाराज देवता लोग कहते हैं त्वाम शरणम प्रपन्ना। हम आपके पूर्ण रूप से शरणागति को स्वीकार कर ली है। शरणम प्रपन्ना का अर्थ होता है कि प्रभु कि आपके चरणार बिंदु को छोड़कर और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जीवन में देखिए, जब तक आपको, आप कहते हैं हम स्वतंत्र है, हो सकता है स्वतंत्र के कारण कभी कभी आप स्वतंत्र ना हो जाए, इसलिए अपने आप को स्वतंत्र तब ही कहलाओगे जब त्वाम शरणम प्रपन्ना, जब अपने आप को भगवान के चरणार बिंदु के पूर्ण रूप से शरणागति को स्वीकार कर लोगे। उनके शरणागति को स्वीकार करने से भगवान की माया में रहते हुए भी आपके चिंतन नेत्र उन मायापति के चरणार बिंद में रहेंगे, क्योंकि यह संसार एक प्रकार के वृक्ष है। ये देवता लोग जब स्तुति करे तब करते हैं, और इस संसार रूपी वृक्ष में माया इसका आश्रय है। कोई कहते हैं माया से दूर हो चुके हैं, समझ लेना बिल्कुल संसार में रहते हुए भी कोई माया से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस माया ही इसका जब आश्रय है, तब आश्रय में क्या है तो सुख और दुख, इसमें दो फल है। क्या समझ, ध्यान देना, संसार ये एक प्रकार के आदि वृक्ष है, माया इसका आश्रय है और सुख और दुख दो फल है। सत्व रज तम तीन मूल है जड़ के, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार इसमें पुरुषार्थ है, और 7 धातुएं इसकी त्वचा है, और पंचभूत मन बुद्धि अहंकार ये 8 शाखाएं हैं, और इन में 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और उपस्थित इंद्रिय, 10 प्राण है, तथा जीव और ईश्वर दोनों एक साथ एक ही डाली पर बैठे हैं। एक डाली पर जीव, एक डाली पर परमात्मा। जीव संसार की ओर भागते हैं, परमात्मा उस वृक्ष पर है, आदि वृक्ष पर परमात्मा ही एकमात्र स्वरूप है। संसार में जो भी कुछ है उनका मुख्य आधार शक्ति क्या है सज्जनों, एकमात्र भगवान ही है। परमात्मा ही इस संसार में पालन करता है, परमात्मा ही इस संसार में लीन कर लेते हैं, और परमात्मा ही संपूर्ण जीव को अपने सानिध्य में रखते हैं। ब्रह्मादि इंद्रादि संपूर्ण देवता बड़ा विलक्षण भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं आपके मंगलमय
देखिए इस बात को और ध्यान रख लेना, आपके मंगल में नाम और रूप, लीला, श्रवण, गुण और संस्करण को जो प्राणी चिंतन करते हैं, वो आपकी इन दिव्याति दिव्य, चाहे नाम का, चाहे रूप का, चाहे श्रवण का, चाहे गुणगान करते हैं, चाहे स्मरण करते हैं, इनके चिंतन के द्वारा जो आपकी सेवा में निरंतर लीन रहते हैं प्रभु, उनको पुनर्जन्म नहीं हो तो निरंतर आपके पावन सानिध्य में रहते हैं। हे प्रभु, हम सब जानते हैं कि आपने इस समय सत्यनिष्ठ होकर जो अवतार ले रहे हैं, केवल पृथ्वी को भार को दूर हो जाएगा, यह तो एक आप की कृपा का एक दर्शन है। महाराज ब्रह्मादि देवता ने फिर माता देवकी को भी संबोधन करते हैं कि धन्य है माता देवकी, आपके गर्भ में तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। सभी देवता लोग नमन कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना, जिस कुल में, जिस माता पिता के गर्भ से कोई संत महात्मा भजनानंदी भक्त आते हैं ना, उसे देवता लोग धन्य मानते हैं। आज देवकी को कह रहे हैं धन्य है देवकी, आपके भजन के प्रताप से आज स्वयं भगवान आपके गर्भ में विराजमान है। श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भी समझा रहे हैं कि ब्रह्मादि इंद्रादि संपूर्ण देवता ने भगवान की स्तुति की और स्तुति के बाद सबके सब देवकी और वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्म और संपूर्ण देवता फिर अपने अपने लोक को जाने लग गए। महाराज इधर देवता अपने लोक को पधारे, इधर कंस के वो गति है जिसका वर्णन कौन करे। कंस भय से तो चारों तरफ केवल 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 वही कृष्ण 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 की याद कर रहे हैं। इतना याद किए जो भगवान ने सोचा कि अब तो अवतार के समय हो चुके हैं। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं क्या, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनम यरिवा जन जन्मर्चम शांतरछ ग्रहतारिकम। सज्जनों, देवता ने स्तुति की, भगवान अवतार लेंगे। इस प्रसंग को पुनः हम कल से आनंद लेंगे, पुनः 4 बजे से। और आप सभी को निवेदन, जो भी भक्त श्रीधाम वृंदावन कार्तिक मास में आना चाहते हैं और 1 माह की कल्पवास करना चाहते हैं मिथिला कुंज आश्रम में, उन भक्तों के लिए विशेष सूचना संस्था के द्वारा इस बार पूज्य गुरुदेव 1 माह तक वृंदावन में निरंतर रहेंगे। क्योंकि पहले मिथिलांचल के क्षेत्र बिहार प्रांत में जो मिथिला क्षेत्र है, वहाँ गंगा किनारे कल्पवास लगातार करते थे। इस बार भक्तों की इच्छा हुई कि गुरुदेव के साथ वृंदावन में कल्पवास करूं। तो जो भी भक्तगण वृंदावन कल्पवास करना चाहते हैं कार्तिक मास में और आना चाहते हैं, कई भक्तों की इच्छा है कि हम जब कल्पवास करें तो हम वहाँ किसी के महाराज अन्नदान किए हुए ना खाएं। तो एक बात ध्यान देना, आप 1 माह तक अगर वृंदावन में आश्रम मिथिला कुंज में रहोगे, आपकी रहने की व्यवस्था, आपके दोनों टाइम चाय नाश्ता भोजन और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप निरंतर भगवान के भजन करना, सत्संग करना और वृंदावन में साधु संतों के दर्शन करना, यही कार्तिक माह की बड़ा सुंदर लाभ होता है। तो एक व्यक्ति के मात्र 11,000 है
और सज्जनों, जिस किसी को कार्तिक मास में भंडारा करवाना चाहते हैं अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, वो भी संपर्क कर सकते हैं कि कार्तिक के मास के अन्नदान की भी बहुत महिमा है। और सज्जनों, कई भक्तों की इच्छा हुई कि इस बार हम कार्तिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें, तो आप 22 अक्टूबर से वाहन के द्वारा आप परिक्रमा भी कर सकते हो। मात्र एक व्यक्ति के जो बिना एसी में रहेंगे तो उनको 10,000 है, जो नॉन एसी में रहेंगे उनके 7100 है। और ब्रजवासी के द्वारा जो हमारे बहुलावन के पंडित जी है, उनके द्वारा उनके मार्गदर्शन में और हमारे आचार्य श्री राम दत्त शास्त्री जी के मार्गदर्शन में आपको संपूर्ण ब्रज मंडल में ब्रज तीर्थ के दर्शन होंगे ब्रज 84 कोस के माध्यम से। और सज्जनों, आपके रहने की, आपके नाश्ता भोजन सब संस्था की ओर से रहेगा। जो भी भक्त संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे कार्यालय नंबर जो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हो। और सज्जनों, एक बात, 1 तारीख से आप सुबह ठीक 5 बजे, देखिए हम आपको समझाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि एक बार भगवान के पास सभी जितने भी मुहूर्त है सब गए प्रार्थना करने के लिए, सबसे अंतिम में ब्रह्म मुहूर्त गए। भगवान ने कहा ब्रह्म मुहूर्त, आप सबसे अंतिम में आए, कारण क्या? ब्रह्म मुहूर्त को भगवान जानते थे, ये तो मेरे मुहूर्त प्रिय हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप प्रातः काल 4 साढ़े 4 बजे जग कर भगवान के भजन करते हैं, अपने धर्म को पहचानते। कभी कभी क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, चलो हो गया, अपने हाथ को देख लिया और ये हाथ से हमें क्या क्या करना है, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती बोलकर हम चल देते हैं। लेकिन हमें पहले पहचानना है कि हमें जो ये मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर में हम किस धर्म को, किस पंथ को, किस धर्म से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, किस धर्म से हम समाज को, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे, और किस धर्म, कौन सा धर्म हमें पहचान दिलावे, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो संत संदेश के माध्यम से आप रोज धर्म की चर्चा श्रवण करोगे। जिन धर्म की चर्चा में प्रथम जो सूत्र होगा वो धर्म और परम धर्म क्या है, उस पर फिर नित्य आप नए नए सूत्र को श्रवण करेंगे। और साथ में विशेषकर आप टीवी चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी, नित्य सूचना दी जाएगी कि श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार भागवत मंदिर बन रहे हैं, और विश्व में जो ये अखंड संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में चल रहे हैं लगातार 32 वर्षों से। और सज्जनों, कार्तिक मास में जो भी भक्त आना चाहते हैं उन सभी को सूचना दी जाएगी। इसीलिए आप जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य करेंगे सत्कर्म, वो 10,000 गुना फल होता है। आप पाप करो पुण्य करो, उसका 10,000 गुना फल मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त में नित्य उठने से कहा गया शरीर स्वस्थ रहता है, अपने आप में एक प्रसन्नता रहेगी। जैसे आप वैसे भी कहा गया है सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य किरण पड़ने से शरीर में क्या होता है, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होगा। इसीलिए पहले जागृत होकर सूर्य भगवान को दर्शन करिए, वो किरण पड़ने से शरीर स्वस्थ रहेगा। आइए अब हम सब 2 बार भगवान के नाम लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, शेष गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कितनी देर हुआ? अच्छा,
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।